बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 10 फरवरी और दिन है मंगल का। दो खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली खबर तो यह है कि इमरान खान साहब की रिहाई का फैसला कर लिया गया है और इस हवाले से कुछ अमली इकदामात भी उठा लिए गए हैं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं कि क्या इकदामात उठाए गए हैं और फैसला कहां पर हुआ है, और साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि एस्टेब्लिशमेंट मान गई है और आज चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी जो हैं उनके अहकामात के ऊपर बैरिस्टर सलमान सफदर जो कि इमरान खान साहब के वकील हैं उनकी मुलाकात होने जा रही है अडयाला जेल इमरान खान साहब से। मुलाकात का जो टाइम है वो 2 से ऑनवर्ड होता है। अभी जब मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 2:30 बज रहे हैं, अभी तक तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हो सकता है कि 3 या उसके बाद जो मुलाकात है वो हो जाए। बहरहाल जी, अचानक से ये जो तब्दीली है ये कैसे आई, और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी जिन्होंने 1 साल हो गए केसेस नहीं लगाए इमरान खान साहब के, अचानक से इमरान खान साहब का ये मुलाकात वाला मामला अपने सामने मुकर्रर करना और फिर उसके बाद ऐसे अहकामात देना जिनसे ये साफ पता चल रहा है कि चीफ जस्टिस पूरी मतलब है कि मेक श्योर कर रहे हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो। आप हैरान होंगे जी, चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा कि कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बैरिस्टर सलमान सफदर जो हैं उनको इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए पूरे इकदामात किए जाएं, अहकामात दिए। हालांकि हुकूमत ने इसकी मुखालफत भी की। तो ये क्या हुआ है, क्या तब्दीली आई है, एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कैसे मान गई है, क्या ऐसा दबाव है जिसकी वजह से ये जो मुलाकात वाला मामला है उसे क्लियर किया गया और इससे हासिल क्या करना चाह रहे हैं, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल इस वाले से आपके साथ शेयर करूंगा जी। और दूसरी खबर यह है कि पिंडी में जी 2 बड़े लड़ पड़े हैं। ये मामला क्या है जी, कौन 2 बड़े लड़े हैं, किस कुर्सी के पीछे लड़े हैं, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले जो खबर आपके साथ शेयर करनी है ना जी, वो ये है कि चीफ जस्टिस साहब ने जो हुक्म दिया है और आज की जो समाअत हुई है, मैं पहले आपके सामने सिर्फ जो प्रोसीडिंग हुई है मुख्तसरन उसका अहवाल रखता हूं, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो मैं एस्टेब्लिशमेंट जो पॉइंट एस्टेब्लिश करना चाह रहा हूं ना, वो तभी एस्टेब्लिश हो पाएगा जब प्रोसीडिंग आपके सामने में रखूंगा, उससे आप चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का रवैया जांचेंगे। फिर तहरीरी हुक्मनामा मैं आपके सामने रखूंगा, फिर उसके बाद आता हूं जी कि इसकी रीजन क्या है और इमरान खान साहब की रिहाई का फैसला जो है जो हो चुका है और अमली इकदामात क्या लिए गए उसकी तरफ फिर मैं आता हूं जी। पहले तो आप देखें जी कि जो समाअत है ना, इसमें क्या हुआ है जी, मैं आपके सामने जरा निकालता हूं जी। समाअत में यह हुआ है जी कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं उनकी जानिब से ये इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए गए और यह कहा गया कि सलमान सफदर आज ही मुलाकात करके तफसीली रिपोर्ट कल तक सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएं। इमरान खान साहब किस हालत में है, पूरी रिपोर्ट बैरिस्टर सलमान सफदर जो है वो मुरतब करेंगे और सुप्रीम कोर्ट पे जमा करवाएंगे और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अपना नुमाइंदा बनाकर भेजा है इमरान खान के पास। अच्छा, फिर जी सलमान सफदर अदालती मैंडेट के साथ जा रहे हैं, ये चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं। सलमान सफदर अदालत के हुक्म पर जाएं और रिपोर्ट दें, अदालत को तफसील से बताया जाए कि बानी पीटीआई किस हाल में है। मैं नहीं चाहता कि सलमान सफदर को जेल के बाहर इंतजार करवाया जाए। अगर कोई मसला हो तो चीफ जस्टिस के स्टाफ ऑफिसर को फौरी बताया जाए। सलमान सफदर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जा रहे हैं। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान बैरिस्टर सलमान सफदर को मुलाकात का टाइम बताएं। सलमान सफदर भी इस हुक्म को मुस्बत रखें। अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल होना चाहिए। अदालत की मदद करें ताकि केस का फैसला हो और केस की मजीद समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी गई। अब इन रिमार्क्स से बिल्कुल यह नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि चीफ जस्टिस साहब की इंटेंशन क्या थी। वो मेक श्योर कर रहे थे कि मुलाकात हो ही हो, यहां तक कि पूरी सहूलतकारी इस तरह से भी फराहम की गई, सहूलत इस तरह से भी फराहम की गई कि इंतजार तक नहीं करवाना जी। अटॉर्नी जनरल टाइम बताए और उस टाइम के ऊपर सलमान सफदर जाएं और मुलाकात करें। तो 2 बजे होता है, आज चूंकि मंगल का भी दिन है तो सलमान सफदर साहब से मुलाकात वैसे 2 बजे का टाइम होता है। देखें अभी 2:30 हो गए हैं तो मुलाकात अभी तक तो नहीं हुई, लेकिन हो सकता है कि टाइम 3 का बताया हो, 4 का बताया हो, 5 का बताया हो सकता है जब मैं व्लॉग कर रहा हूं तो उस टाइम जो मुलाकात है वो हो जाए। लेकिन मुलाकात की जो डिटेल्स होंगी इंशाल्लाह वो तो फिर शाम को ही सामने आएंगी, वो आपके साथ में शेयर करूंगा। लेकिन थिंग इज के चीफ जस्टिस जो है वो मतलब है कि बड़ा उनमें वो था कि जो मुलाकात है वो होनी चाहिए आज, ठीक है, वो मेक श्योर कर रहे थे। ये भी बताऊं जी कि हुकूमत ने मुखालफत भी किया मुलाकात की और फिर उसके बाद रिपोर्ट भी जमा कर रहे हैं। अच्छा, फिर तहरीरी हुक्मनामा क्या आता है जी, तहरीरी हुक्मनामा भी जरा आप सुने।
अटॉर्नी जनरल ने अगस्त 2023 के हुक्म पर अमल दरामद रिपोर्ट अदालत को पेश की। जमा कराई की रिपोर्ट इस वक्त की है जब इमरान खान अटक जेल में थे। मुकदमे को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए जरूरी है कि नई रिपोर्ट पेश की जाए। सलमान सफदर को अदालती मुआवन मुकर्रर किया जाता है, इनके अदालत का नुमाइंदा बनाकर भेज रहे हैं। सलमान सफदर अडयाला जेल जाकर इमरान खान के रहन सहन के हालात का जायजा लें। बैरिस्टर सलमान सफदर कल तक अपनी रिपोर्ट चैम्बर में जमा कराने के पाबंद होंगे। अटॉर्नी जनरल सलमान सफदर को मुकम्मल सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी करवाई है। अब नाज़रीन, इससे दो चीजें मैं एटलीस्ट अखज़ करता हूं कि क्या वजह हो सकती है। एक वजह तो यह है जी कि जो वफ्द मिला है यूएन का, ठीक है, उस वफ्द के मिलने के बाद खासा प्रेशर है। उस प्रेशर को कम करने के लिए यह इकदाम उठाया गया। और दूसरा, इमरान खान साहब से जो मुलाकातें बंद की हुई हैं और जो ये प्रेशर आ रहा है ना कि इमरान खान साहब किस हाल में हैं, इस प्रेशर को भी कम करने के लिए जरूरी था कि इमरान खान साहब का अपना वकील वहां पर जाए और रिपोर्ट दे, और उसकी रिपोर्ट मुस्बत आती है तो वो रिपोर्ट हम सामने रख सकते हैं। अब इस पे जी फखरुर रहमान साहब का दावा है, सीनियर सहाफी हैं, वो अपनी ट्वीट में ये लिखते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के वफ्द जिसने कल चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात की ने इमरान खान की सेहत, इनके कानूनी मुकदमात, हकूक, तिब्बी सहूलियात पर जो रिपोर्ट है वो मांगी है, मुतालबा किया है। लेकिन अलमिया यह है कि चीफ जस्टिस तो खुद दरबारी हैं, इनकी रिपोर्ट की क्या अहमियत होगी, मुल्क में तो फस्तायत है, ये बात अक़वाम मुत्तहिदा को पता है। तो इसलिए यह हाल निकाला गया जी कि अब सलमान सफदर जाएं और अदालत के नुमाइंदे बनकर जाएं और वो रिपोर्ट दें। और मुझे तो ये लगता है कि सलमान सफदर बाहर आकर रिपोर्ट देंगे जी, सब अच्छा ही है। हालांकि सबको मालूम है कि इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में जो है वो रखा गया, फैमिली तक से मुलाकात नहीं होने दी। अब पीटीएस को कैसे टैकल करती है जी कि फैमिली से भी मुलाकात करवाएं, चीफ जस्टिस के सामने ये मुद्दा रखें। और ये जो प्रेशर आया हुआ है ना, और ये अंडर प्रेशर हुए में है ना जो इस टाइम ताकत और हल्के भी, तो बजाय इसके कि आपसी लड़ाइयां वो पढ़ने की, जिस तरह से जुनैद अकबर की भी कल ऑडियो जो है वो लीक होती है। आप देखें, जब भी पीटीआई कोई स्ट्रांग पोजीशन में जाती है, ये जब भी कोई दबाव आता है, इस किस्म की जो चीजें हैं वो शुरू हो जाती हैं ताकि दबाव को कम किया जाए। तो बहरहाल जी, आपसी रंजिशों में पढ़ने की बजाय इस चीज को मतलब है कि यूज करना चाहिए। और इमरान खान साहब से फैमिली की जो मुलाकात है एटलीस्ट वो होनी चाहिए। अब सलमान साहब तो जा रहे हैं, लेकिन फैमिली की जो मुलाकात है वो होनी चाहिए। फिर इसी मामले के ऊपर जी एक और जर्नलिस्ट हैं, उनका भी मैं आपके सामने रख देता हूं जी कि वो इस पर क्या कहते हैं। मैं थोड़ा सा निकाल लूं पहले। सईद बलोच साहब हैं, वो क्या कहते हैं, बज़ाहिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब को अपनी कुर्सी के लाले पड़े हुए हैं। चीफ जस्टिस साहब को अपनी कुर्सी खतरे में नजर आ रही है। पौने 3 साल पुरानी दरखास्त उठाकर इस पर इतनी फुर्ती से ऑर्डर जारी करना गैर मामूली है। वाकई ये गैर मामूली है। और रीजंस मैंने आपको बता दी हैं, सिर्फ 2 ही रीजंस हो सकती हैं। एक तो ये यूएन वाला जो दबाव आ रहा है, और दूसरे नंबर पर ये जी कि इमरान खान साहब से चूंकि बातचीत भी चल रही है और मनाने की भी कोशिशें चल रही हैं, तो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी हो सकता है कि क्योंकि चीफ जस्टिस जो हैं वो जिस तरह से बज़ाहिर उनका जो एक रोल रहा है, तो वो और जिस तरह से अदलिया के अहकामात आए हैं, पहले कभी भी इजाजत नहीं मिली इमरान खान साहब से मुलाकात की जब तक ताकत हल्के ना चाहें, तो जाहिर सी बात है वहां पर मंजूरी थी। और इसी वजह से, और चूंकि राब्ते और बहाल और नरमी और ये भी बहुत सारी नजम सेठी और दीगर खबरें दे रहे हैं, तो दूसरी जो रीजन है वो ये हो सकती है। तो बहरहाल जी देखें, सलमान सफदर मुलाकात करके जब आते हैं तो इस पर जो डिटेल्स होंगी वो आपके साथ फिर मैं इंशाल्लाह ताला शेयर कर दूंगा। दूसरी खबर ये है जी कि सुहेल आफरीदी ने ना उन्होंने अब कह दिया कि एनफ इज एनफ। एक बहुत बड़ा इकदाम लिया गया सुहेल आफरीदी की जानिब से, और सुहेल आफरीदी लॉन्ग मार्च की तैयारियां कर रहे हैं। सुहेल आफरीदी ने अपने तौर पर तो ये फैसला कर लिया जी कि इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो हमने करवानी ही करवानी है। दबाव बढ़ता जा रहा है इनके ऊपर भी, आलमी हालात इनके लिए अब उस तरह से मौसर नहीं रहे, हमें भी कोई स्टेप उठाने पड़ेंगे और अमली स्टेप उठाने पड़ेंगे, और अमली स्टेप उठा भी लिए गए हैं। सुहेल आफरीदी साहब की कंटेनर वाली जो फुटेज है वो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अब उस पर लोग बहुत सारे कंफ्यूज हैं कि ये क्या मामला है। जराये का ये दावा है जी कि सुहेल आफरीदी रमजान के फौरी बाद लॉन्ग मार्च के इरादा रखते हैं, और जो सारी लीडरशिप है उस लीडरशिप को भी सुहेल आफरीदी की जानिब से बता दिया गया है कि भाई एनफ इज एनफ, आप आते हैं नहीं आते वो अब आपके ऊपर है, लेकिन रमजान के बाद में अमली तौर पर इमरान खान साहब की रिहाई के लिए स्टेप्स उठाने जा रहा हूं, और जो लॉन्ग मार्च है वो मैं करूंगा। या अब इसके ऊपर एक और थ्योरी भी पेश की जा रही है जो मेरे ध्यान में भी आ रही है, इस तरह से भी देखा जा सकता है कि हो सकता है कि इसी लॉन्ग मार्च के नतीजे में इमरान खान साहब की रिहाई हो, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब आपके आपस में एक दबाव आता है
जो कि अभी आ भी रहा है, यूनाइटेड नेशन का भी जो वफ्द जो है वो मिला है, चीफ जस्टिस की भी फुर्तियां जो है वो आपके सामने हैं कि कैसे कैसे इमरान खान साहब की जो मुलाकात है उसका इंतजाम जो है उनकी जानिब से किया गया, अहकामात दिए गए, पुलिस वजत जो है वो अब फ्राहम की जा रही कि भी मुलाकात हुई हो, मेक श्योर इस चीज़ को कर रहे हैं। फिर ताकतवर हल्के भी अंडर प्रेशर हैं और ज़रूरत है इस वक्त इमरान खान साहब की कि वो जेल से बाहर आए। इनको ये सिर्फ मसला है जी कि इमरान खान साहब हमें कुछ ना कहें, हमारा इक़्तिदार जो है वो कहीं चला ना जाए। लेकिन अब सूरत हाल इनके लिए इतनी डिफिकल्ट बन चुकी है कि वो तो वैसे ही इनके हाथ से निकल जाएगा, ये कुछ अरसे के लिए प्रोलॉन्ग कर सकते हैं चीज़ें, इससे ज़्यादा ये और कुछ नहीं कर सकते। तो एक बहाना फिर क्या बनना है इमरान खान साहब की रिहाई का, वो यही हो सकता है कि कोई लॉन्ग मार्च है और उसके नतीजे में इमरान खान साहब की रिहाई हो, अदालतों से ही जो रिहाई है वो हो, क्योंकि अदालतों के अंदर भी इतनी बड़ी तब्दीली आना, चीफ जस्टिस की जानिब से ये अहकामात देना, ये कोई गैर मामूली अहकामात नहीं है, गैर मामूली सूरत हाल नहीं है। तो बहरहाल देखें सलमान सफदर साहब क्या मुलाकात करते हैं। बहरहाल सुहेल आफरीदी ने ये जो फैसला है वो कर लिया है। इसके अलावा नजम सेठी साहब कुछ दिन पहले एक और दावा भी कर चुके हैं, वो भी मैं आपके सामने रख चूंगा कि ये फैसला हो गया कि इमरान खान साहब को अडियाला जेल से मुंतकिल करना है, बनीगाला मुंतकिल करते हैं, यहां भी मुंतकिल करते हैं। तो जो डेवलपमेंट्स है ना वो हो रही हैं। बहुत सारे नाजरीन को जब मैं ये खबरें देता था, कोई मैंने मतलब है 2 हफ्ते पहले ये कुछ डिटेल्स जो है वो आप तक पहुंचाना शुरू की थी, तो कमेंट बॉक्स में भी बहुत सारे नाज़रीन ने पूछा है कि आप ये बात तो कर रहे हैं, कहीं भी ये बात जो है वो नहीं की जा रही। तो आज अभी वो सारी जो बातें वो सच साबित हो रही हैं। इवन के मुलाकात की खबर भी जो नाज़रीन मुझे रेगुलर सुनते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि कल मैंने आपको ये खबर दी थी कि इमरान खान साहब की आज मंगल वाले दिन मुलाकात हो जाएगी। और फिर इससे पहले भी 8 फरवरी का जो पहले का एक मंगल आया था, तब भी ये बातें हो रही थी इमरान खान साहब की मुलाकात की। तो मैंने तब भी आपको ये बात बताई थी कि 8 फरवरी से पहले का जो मंगल होगा उस मंगल को मुलाकात नहीं होगी, 8 फरवरी के बाद का जो मंगल है उस मंगल को मुलाकात होगी। तो देखें अब, और वो भी कैसे होगी, अदालत के जरिए होगी। तो इतने और आज अदालती जो अहकामात हैं वो भी आ गए हैं। पिंडी में एक बड़ी लड़ाई हुई है, मामला क्या है इस पर भी आपको तफसीलात से आगाह करते हैं जी। और खबर यह है जी कि पिंडी में 2 जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, अहम तरीन रहनुमा, उनकी लड़ाई हुई है। नून लीग रावलपिंडी के सियासी किले में दराड़ें, अब की बार जंग शुरू। वफाकी वजीर बराए रेलवे हनीफ अब्बासी और सेनेटर नासिर भट्ट, ये जी इसरार अहमद राजपूत हैं जी, ये भी जर्नलिस्ट हैं, इनकी जानिब से ये जो खबर है ना जी वो दी गई है। अच्छा, ये लिखते हैं जी कि एक हनीफ अब्बासी और सेनेटर जो है नासिर भट्ट, इनके दरमियान लड़ाई शुरू हुई है। कैसे जी, एक लाडरे ठहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के, तो दूसरे जो हैं जी वो ग्रां कदर खिदमात जो है उनकी हैं नवाज शरीफ के लिए, और वो नवाज शरीफ की आंखों का तारा है। यानी कि शहबाज शरीफ और हनीफ अब्बासी आपस में करीब हैं और नवाज शरीफ और नासिर भट्ट जो हैं वो आपस में करीब हैं। इस जंग के पहले मरहले में निशाना बने SHO न्यू टाउन, जिनकी कुर्सी पर सेनेटर नासिर जा बैठे। अच्छा, बुरा लगा ये अमल वफाकी वजीर बराए हनीफ अब्बासी को, जिन्होंने तब्दील करवा दिया SHO को भट्ट को कुर्सी पर बिठाने के जुर्म में। तो ये जी मामला एक नून लीग के अंदर भी छिड़ गया है और नवाज और शहबाज जो है वो आमने सामने बहुत पहले से ही हैं और ये मामलात पहले से भी चल रहे हैं। लेकिन जैसी बात है चीज़ें जो है उस तरह से बाहर नहीं निकाली जाती या ज़बरदस्ती जोड़ के साथ रखा हुआ है। लेकिन ये एक जो दरार है, ये एक जो फड्डा है ना वो पड़ चुका है और ये अब जो दरार है वो मज़ीद बढ़ती जाएगी। इसी तरह से जी एक और ख़बर भी है, ये जो कल फैसला किया गया है कि भारत से जो मैच है वो पाकिस्तान खेलेगा। पहले बॉयकॉट किया गया जी कि हम जो मैच है वो नहीं खेलेंगे। इसमें जी 2 रोज़ कबल अब्दुल बासित हैं जी, इनकी जानिब से खबर दी गई थी और इन्होंने कहा था कि कुछ क्रेडिबल सोर्सेज की जानिब से ये कहा गया है कि US की जानिब से इंटरवीन किया गया और वहाँ से किसी की कॉल आई या कि रिक्वेस्ट आई, दरख्वास्त आई या जो भी था कि ये जो मैच है वो खेला जाए। तो फिर उसके बाद ये जो मैच है वो अब खेला जा रहा है। बहरहाल अगर आपने एक स्टैंड ले लिया था जी कि भारत दहशतगर्दी करवा रहा है और उसके बाद फिर आपने ये किया जी कि नहीं हम उनसे जो मैच है वो नहीं खेलेंगे, तो फिर उसके ऊपर जो स्टैंड था वो ले लेना चाहिए था, या फिर शुरू से ही आप ये बात कहते कि हम क्रिकेट को जो है वो सियासत से पाक रखेंगे। आप मतलब है कि अपना बड़ापन वहाँ पर शो करते हैं कि ठीक है भारत तो ऐसा नहीं करता, लेकिन हम क्रिकेट से पाक रखेंगे सियासत को और हम ये इक़दामात नहीं उठाएंगे। लेकिन अब आप देखें कि आपने क्या किया कि पहले आप इनकार करते हैं और फिर उसके बाद आप कहते हैं जी कि नहीं अब हम जो है वो खेलेंगे। और किस चीज़ को बुनियाद बनाकर आप ये कह रहे हैं जी हमारी जो फ्रेंड कंट्रीज़ हैं वो ये कह रहे हैं। बहरहाल एक रिलीफ के हवाले से चीज़ें सामने आ रही कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऊपर जो
उन्होंने बाइकआउट किया था और उनके ऊपर जुर्माना आयद कर रही थी आईसीसी, वो कहा गया है जी कि ये आप जुर्माना आयद ना करें, और कुछ सीरीज वगैरह का भी मामला चल रहे हैं। ये एक कह सकते हैं जी कि बांग्लादेश के साथ जो स्टैंड लिया गया, लेकिन बात यह है कि इस तरह के स्टैंड हमने पहले अफगानिस्तान से भी लिए थे, तो अफगानिस्तान जो है वो उसका फिर रवैया कैसा था पाकिस्तान के साथ, तो बहरहाल बांग्लादेश के साथ भी हमने ये एक चीज़ तो कर दी है। अब देखें बांग्लादेश का जो रवैया है वो कैसा, तो यकीन उनका जो रवैया है वो अच्छा ही होगा। तो बहरहाल जी ये कुछ आम तरीन तफसीलात थी, इस वाले से मजीद जो भी होता है आपसे चीज़ें शेयर करते रहेंगे जी। राय का असर कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।